नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, उड़ जाना समझो अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। अरे तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मुसाफिर जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। 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 तो और क्या होगा? तेरा पिंजरा परा रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पिंजरा पर रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पिंजरा परा रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पिंजरा रह जाए,
जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधा रस पान करे जा। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधा भक्ति सुधा रस पान किए जा। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा। 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 दर्शन शिव का कर ले आज, मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन शिव का कर ले आज, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए सभी मिलके महामंत्र का जाप करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा जय हो। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण सभी बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम जय हो। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे आओ संगीत पार्टी को लाओ भाई, कीर्तन पार्टी लाओ। देखो भाई, ये बाहर से कीर्तन पार्टी आई है, मंडली आई है, कीर्तन मंडली। ये पवन जी का है भाई पिताजी, हाँ ये अब ये है। देखो थोड़ी देर भगवान का बड़ा मधुर नाम ये सुनाएंगे, सुनाओ आओ। खूब प्रेम से गाओ, एकदम ऐसा प्रेम से गाओ कि अपने आप को ही भूल जाओ और संसार को ही भूल जाओ, बस एक परमात्मा ही रह जाए, बस एक वासुदेव सर्वम। मैं और यह दोनों भूल जाए, संसार है ये भी भूल जाए और मैं हूँ ये भी भूल जाए, क्या रहा, एक परमात्मा ही रह जाए, बस सुनाओ। हाथ में दे दो, हाथ में दे दो, माइक निकाल के हाथ में दे दो। इनका है ना पवन जी, इनका जार सोकड़ा जाते समय ये कह रहे हैं कि हमारा आश्रम में चलना है, तो वो देख लीजिए, सेट कर लीजिए किधर है, वो देख लीजिए।
दे दो जो दे दो करना दे दो दे दो दे दो। बोलो प्रेमानंद निताय गौर, बोलो प्रेमानंद निताय गौर, बोलो प्रेमानंद निताय गौर। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्त जेनं चराचरं तत्त्वतं दर्शितं जेनं तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमामि श्री गौरचन्द्रं नित्यानन्दद्वैतकां गदाधरो श्रीवासादि भक्तेभ्यश्च नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त हे राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चनि गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसी देवी प्रियाय केशवतश्च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमो। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ क्षय गोसाई करी चरणे बंदना जा हईते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण आजानुलंबित भुजा कनकावतातो संकीर्तने कवितरो कमलायताख्यो विश्वम्बर द्विजवर जुगधर्म पालो वन्दे जगत्प्रिय करो करुणावतारो। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त। बोलो प्रेमानंद निताय गौर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जप हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद।
सब गाइए। गोविंद नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद भज श्री। प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद भज। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। हरे चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद।
Krishna Hare Ram Chaitanya Prabhu Nityananda Krishna Hare Ram Shri Radhe Govinda. Hare Ram, Radhe Govinda. Hare Krishna, Hare Ram, Radhe Govinda. Krishna Govinda, Prabhu Nityananda. Krishna Hare Ram, Radhe Govinda. Bhagavan Shri Ram. Ram Shri Govinda. Prabhu Nityananda, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Govinda. Shri Radhe Govinda. Shri Radhe Govinda. Nanda, Krishna Hare Ram, Shri Radhe Govinda. Prabhu Nityananda, Hare Krishna, Hare Ram, Shri Radhe Govinda. Prabhu Nityananda, Hare Krishna, Hare Ram, Shri Radhe Govinda. Hare Krishna, Hare Ram, Shri Radhe Govinda. Hare Krishna, Hare Ram, Shri Radhe Govinda. जय 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 बाबाजी महाराज
श्री रामचंद्र भगवान की जय। सब अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हम लोग विराजे, थोड़ा भगवान नाम कीर्तन 2 मिनट कर लेते हैं। हरि मन भजता क्यों नहीं राम लला रे, मन भजता क्यों नहीं राम लला। मन भजता क्यों नहीं राम लला रे, मन भजता क्यों नहीं राम लला। ओ राम लला घनश्याम लला, राम लला घनश्याम लला। मन भजता क्यों नहीं राम लला, मन भजता क्यों नहीं राम लला। ओ राम लला घनश्याम लला, राम लला घनश्याम लला। मन भजता क्यों नहीं राम लला, मन भजता क्यों नहीं राम लला। मन भजता क्यों नहीं राम लला, मन भजता क्यों नहीं राम लला। ओ राम लला घनश्याम लला, ओ राम लला घनश्याम लला। मन भजता क्यों नहीं राम लला, मन भजता क्यों नहीं राम लला। श्री सीताराम जी महाराज की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। गंगा गीता गौ माता की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। समलेश्वरी मैया की जय। जगन्नाथ महाप्रभु की जय। सबको राम राम। बहुत मधुर बच्चा, बहुत बढ़िया सुंदर कीर्तन सुनाया, बहुत अच्छा। भाई बहनों ध्यान देना, जो दिन जाए भजन के लेखे सो दिन आसी गिनती में। जो दिन हमारा भगवान के भजन में चला गया, वो दिन भगवान हमारी उम्र को है ना उम्र में से गिनती करेंगे। वो उम्र में से माना जाएगा कि इतना दिन तो हमारा, इतना समय तो सार्थक हो गया। भाई बहनों, इस दुनिया में सार चीज क्या है? एक भगवान और भगवान का नाम, यही सार है। बाकी तो है ना सब सपना है, सब सपना है भाई, सपना है। सपने में है ना जगने पर कुछ नहीं, इसमें आंख मीचने पर कुछ नहीं है। सपने में तो आंख खुलते ही कुछ नहीं, और इसमें आंख मीचते ही कुछ नहीं, आंख मीचते ही कुछ नहीं, सब गुड़ गोबर हो जाता है, गुड़ गोबर हो जाता है भाई बहनों। और इसमें है ना आंख मीचते ही, सपने में आंख खुलते ही कुछ नहीं, इसमें आंख मीचते ही कुछ नहीं। तो भाई शंकर भगवान ने कहा, उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सब सत्य तो भगवान का भजन है भाई बहनों।
तो भाई ऐसा लगन लगाओ, आप और हम ऐसी लगन लगाओ कि वो ऐसा अनंत सुख मिल जाए। वो ऐसा है ना, एक ऐसी चीज है जिसके बाद में सब उसमें विलीन हो जाते हैं। भाई बहन, वो एक चीज है, वो है परमात्मा। उसमें सब विलीन हो जाते हैं। अनंत सृष्टियाँ, अनंत जीव जगत सब उसमें विलीन हो जाते हैं। वो परमात्मा है। ऐसी लगन लगावे, ऐसी लगन लगावे कि एक भगवान के सिवा कुछ न बचे, कुछ न बचे, कुछ न बचे। ये मैं और मेरा को भूल जाए। भाई बहनों, ये मैं मेरे को भूला नहीं और काम बना नहीं। ये मैं मेरे को हमने पकड़ रखा है, इसलिए संसार हमें दिख रहा है। ये संसार दिख रहा है, नहीं तो क्या दिखेगा? सिया राम मैं सब जग जानी, श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ये है संसार कौन दिखाता है भाई बहनों? संसार कौन दिखाता है? तेरा ही मोह। ये जो भाई बहनों हमारा जो संसार, हमारे भीतर का संसार है, यही हमारे को संसार दिखा रहा है। भीतर में संसार क्या? हमने भीतर में है जो संसार को संबंध जोड़ रखा है। ये भीतर में हमारा पकड़ा हुआ संसार है, यही हमारे को संसार दिखा रहा है। नहीं तो संसार है ही नहीं, संसार है ही नहीं। देखिए, मतलब भगवान की दृष्टि में संसार नहीं। भगवान कहते हैं मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। भगवान कहते हैं मेरे सिवा कोई है ही नहीं। गीता में साफ कहा, मेरे सिवा कुछ नहीं है संसार में, कुछ नहीं है, सब मैं ही मैं हूँ। और महापुरुष कहते हैं कि वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। तो ये जगत कहाँ से आया? ये जगत है जीव की दृष्टि में। और जीव कौन? जो संसार को पकड़ रखा है, संसार को पकड़ा है वो जीव है। संसार को छोड़े वो जगत, जीव गायब, बस एक तू ही है, एक जगतपति रह जाते हैं। ये जीव है, हमारी कल्पना है भाई बहनों, हमारी ये जीव की कल्पना है। क्या क्यों ये कल्पना है? इसीलिए जीव ने कल्पना कर रखी है, इसीलिए जगत है। और जीव क्या है? जो ही अपनी ये पकड़ छोड़ी और बस तू ही तू, जगतपति रह जाते हैं। जीव और ये जगत दोनों उसमें विलीन हो जाते हैं। एक जगत परमात्मा ही रह जाते हैं। जगत है परमात्मा का ही स्वरूप रह जाता है, परमात्मा का ही स्वरूप है। भाई बहनों, एक बार मैं महाराज जी के पास बैठा था, स्वामी जी, बड़े महाराज जी राम सुखदास जी महाराज के पास बैठा था। तो स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि भाई वासुदेव सर्वम तो है ही, ये परमात्मा सब, ये जगत परमात्मा का रूप तो है ही। क्या? परमात्मा का रूप तो था ही, परमात्मा का रूप रहेगा ही। आप मानो तो आपको लाभ हो जाएगा, नहीं तो भटकते रहोगे, ठोकर खाते ही रहोगे, इधर उधर है ना, दुखों के थपेड़े खाते ही रहोगे। क्या? भटकते ही रहोगे, शांति मिलेगी नहीं। और भगवान तो है ही, मानो तो निहाल हो जाए, मानो तो निहाल हो जाए, नहीं तो क्या है, थपेड़े लगते ही रहेंगे। संसार में थपेड़े लगते रहेंगे, भटकते रहेंगे। कभी गधा, कभी घोड़ा, कभी ऊंट, बैल, बकरी, ये बनते ही रहेंगे। तो भाई भगवान तो है ही। क्या? मानने से हम निहाल हो जाए, नहीं माने तो दुख पाएंगे। भगवान तो सदा है ही, भगवान तो है। सब जगत भगवान का ही रूप है। हमने अपनी कल्पना से जगत मान रखा है, जगत की कल्पना हमने कर रखी है। जगत है नहीं, जगत है नहीं, जगत की कल्पना कर रखी है। वास्तव में साक्षात भगवान का रूप है भाई बहनों, भगवान का रूप है। जगत है ही नहीं। तीन काल में भी जगत नहीं है, जगत नहीं था, जगत नहीं है, रहेगा। भगवान भी पहले ही थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। तो भाई अपने ऐसी लगन लगा लो, आप और हम ऐसी लगन लगावें कि अपने आप ही उसमें विलीन हो जाए। ढूंढा सब जहां में, पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं, अब पता मेरा नहीं। जब पता तेरा लगा, भगवान की खोजते 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 खोजते, एक यूपी में एक कहावत है, यूपी में एक कहावत है, हेरत हेरत ये सकी मैं भी गई हेरा है। मैं ढूंढते ढूंढते ये सकी मैं भी हेरा गई। हेरा गई मतलब मैं भी खो गई। हेराना मतलब खो जाना। मेरा ये मान लो हेरा गया मतलब खो गया। क्या? तो हेरत हेरत ये सकी मैं ढूंढते ढूंढते मैं ही अपना आप मैं ही खो गई, मैं ही खो गई, मैं ही खो गई, मैं ही उसमें विलीन हो गई। अब मैं ही नहीं बची, मैं ही नहीं बचे, अपना आप ही खो गया। भाई बहनों, ये असली खोज है। खोज असली ये है कि खोजते खोजते खुद ही विलीन हो जाए, खुद ही उसमें नहीं रहे,
अपनी सत्ता ही नहीं रहे, मैं और मेरा ही नहीं रहे, बस काम बन गया। मैं और मेरा ही है ना खो जाए, ये क्या है कि असली बात है भाई बहनों, असली सार चीज़ है। मैं ढूंढते ढूंढते वही खो गया, ढूंढने वाला ही खो गया, ढूंढने वाला ही है, उसमें खो गया, बस एक परमात्मा ही रह गए। जैसे नॉन का टुकड़ा है, ध्यान देना, नमक का टुकड़ा है, नमक का टुकड़ा क्या किया कि चली नॉन की पुतलिया था समुद्र को लेन। नमक की पुतली है, समुद्र का था लेने गई। नमक की पुतली समुद्र, इधर ध्यान दे, नमक की पुतली समुद्र का था लेने गई, तो वो खोजते खोजते समुद्र में विलीन हो गई। चली नौन की पुतरिया था समुद्र को लेन, वो पुनी आपे भई पुनी लौट को कहे को बैन। वो पुनी आपे भई, खुद ही वैसी समुद्री बन गई। अब लौट के कौन कहे कि समुद्र इतना गहरा है, वो तो खुद ही नहीं रही, खुद ही उसमें विलीन हो गई। नमक का टुकड़ा है, खोजने गया, खोजते वो गुड़ते वो खुद ही गुड़ गया। अब क्या रह गया, अब कौन कहे कि समुद्र कैसा गहरा है, वो तो समुद्र का रूप ही हो गई, वो खुद ही, वो टुकड़ा था समुद्र का रूप ही हो गया। तो भाई बहनों, ये असली लाभ है। असली लाभ ये है कि एक परमात्मा ही रह जाए, एक परमात्मा ही रह जाए, महान आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, महान आनंद मिलेगा। इस आनंद के सामने भाई बहनों संसार के सब तुच्छ है। ऐसा एक अलौकिक आनंद है, ऐसा एक अलौकिक आनंद है जिस आनंद के सामने ये संसार के तो सब मतलब अनंत ब्रह्मांडों के जो सुख है वो एक कण के समान भी नहीं है उसके सामने एक कण के समान भी नहीं है। ऐसा एक विलक्षण आनंद है। ये बात है भाई बहनों, ये असली बात है, सार बात है, ये असली बात है, एकदम सार बात है। देखो भाई, एक सार बात बता दूं, ध्यान देना। क्या है कि वो आनंद जो है ना, परमात्मा का आनंद हम सब के पास है। परमात्मा का जो असली आनंद है भाई बहनों, हम सब के साथ पहले से मौजूद है क्या, परंतु उसको हम देख नहीं पा रहे, उसको हम पहचान नहीं पा रहे। दो तरह के, ध्यान देना, दो तरह के सुख है। एक है अनित्य सुख और एक नित्य सुख। एक सदा रहने वाला सुख और एक है मिलता और बिछुड़ता है, संयोगजन्य सुख। तो संसार का है ये संयोगजन्य सुख है क्या, स्त्री से, पुत्र से, मान से, बड़ाई से, आदर से, सत्कार से और कार बंगलों से ये सुख होता है, वो अनित्य, थोड़ी देर का। और एक परमात्मा का और आत्मा का जो आनंद है वो सदा रहने वाला है, उसका नाम है आनंद। और संसार का संयोग से उसको कहते हैं सुख। सुख का नतीजा होता है दुख, आनंद का नतीजा कोई नहीं होता। आनंद सदा आनंद ही रहता है, आनंद रहता है। तो भाई बहनों, हम सब भगवान के अंश है, तो आनंद का हमारा आनंद के साथ संबंध पहले से है, परंतु क्या हुआ, भूल गए, उस आनंद को भूल गए, परमात्मा के उस असली आनंद को भूल गए और नकलिया संसार में सुख खोज रहे हैं क्या। तो कुछ हाथ कछु नहीं आयो, कुछ भी हाथ नहीं आता भाई बहनों। और संसार फूल सेमर को सुओ देख लुभायो। देखो क्या कहा, तूने हीरो सो जन्म गवायो, भजन बिना बावरे। सुनाओ तूने हीरो सो जन्म गवायो, भजन बिना बावरा। तूने हीरो सो जन्म गवायो, भजन बिना बावरा। और संसार फूल सेमर को, ये संसार सेमर का फूल की तरह है। ओ संसार फूल सेमर को सुबो देख लुभायो। ओ संसार फूल सेमर को सुयो देख लुभायो। ओ संसार फूल सेमर को सुबो देख लुभायो। ओ संसार फूल सेमर को सुयो देख लुभायो।
मारी चोच निकल गई रुई, मारी चोच निकल गई रुई, मारी चोच निकल गई रुई, मारी चोच निकल गई रुई। सिर धोने धोने पछतायो, भजन बिना बावरा हो। सिर धोने धोनी पछतायो, भजन बिना बावरा हो। तूने हीरो सो जन्म गवायो, भजन बिना बावरा। तूने हीरो सो जन्म गवायो, भजन बिना बावरा। ओ संसार ओ संसार माया को लोभी, ममता मेल चुनायो। ओ संसार माया को लोभी, ममता महल छिनायो। संसार माया को लोभी, ममता महल छिनायो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। अरे हाथ कछो नहीं आयो, भजन बिना बावरा हो। हाथ कछो नहीं आयो, भजन बिना बावरा हो। तेने हीरो सो जन्म गवायो, भजन बिना बावरा। भाई बहनों ये बात है क्या कि तेने हीरो सो जन्म गमायो। तूने हीरा जैसा जन्म था, क्या किया कि संसार के सुखों की चक्कर में क्या किया, जैसे सेमर का फूल होता है। सेमर का फूल मैंने देखा भाई बहनों, सेमर का फूल होता है, सुआ देखता है इसमें बड़ा रस होगा, सुआ है रस के लोभ से चमच मारता है, वो रुई और चिपक जाती है, यूं यूं करके रुई छोड़ जाता है, रुई छोड़ाता है। तो मारी चोंच और निकल गई रुई, और सिर धुनी धुनी पचताए, और ये क्या किया। ऐसे ही भाई बहनों संसार में है, ये सुख के लोभ में भटक रहा है, सुख के लोभ में भटक रहा है। आज तक दुखी दुख मिला है, क्या दुखी दुख मिला है, फिर भी ये लोभ है ना, ये क्या है, ओह गहनो मोह महिमा। भरतरी जी कहते हैं अरे मोह की कैसी महिमा देखो, के मतलब है ना स्वयं हमने है ना आज तक दुख पाया है। भजंत स्वातंत्र्य भाई बहनों कहा है कि हमने स्वयं हमने आज तक इससे दुख पाया है, फिर भी न त्यक्त्वा, छोड़ता नहीं। अजानंदा हात्म्यम पतति सलभो दीप दहने, समीनोप्यज ज्ञाना वडिसयुत मश्नाति पिशितम, विजानन्तो प्येते वयमिह विपज्जाल जटिलान्, न मुञ्चाम कामान् अगनो मोह महिमा। मतलब हमने इस संसार के सुखों के चक्कर में दुख ही दुख पाया है, दुख ही दुख पाया क्या, परंतु फिर भी ये इच्छाओं को छोड़ता नहीं। अरे अरे देखो देखो देखो, अरे देखो ये मोह की महिमा कैसी विचित्र है। ये मोह है भाई बहनों, संसार में दुख भोगा है, फिर भी सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, भटक रहा है। आज तक दुख सुखों के चक्कर में दुख ही दुख पाया है, परंतु फिर भी ये छोड़ता नहीं, ये सुख की पकड़ छोड़ता नहीं। भाई बहनों मेरे सामने ध्यान देना, स्वामी जी रामसुखदास जी महाराज को मेरे सामने और ऋषिकेश में पूछा, इधर ध्यान दें, ऋषिकेश में एक पुराने सत्संगी 30 साल के सत्संगी ने मेरे सामने पूछा क्या कि महाराज जी ये दुख पिंड नहीं छोड़ रहा है, ये दुख से कैसे छूटे। तो महाराज जी बोले तुम ये सुख लेते हो तो दुख तुम्हारा पिंड कभी नहीं छोड़ेगा। महाराज जी ने कहा कौन सा सुख, संसार का सुख, ये संयोगजन्य सुख छोड़ यदि भोगते हो तो दुख तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेगा। यदि तुम दुखों से पिंड छुड़ाना चाहते हो ये संसार का सुख मत भोगो, क्या आत्मा और परमात्मा के सुख में मस्त रहो। आत्मा और परमात्मा का आनंद है, इसका नतीजा दुख नहीं होगा, तो इसमें मस्त रहो।
आत्मा के आनंद में मस्त रहो या परमात्मा के नाम में, परमात्मा के याद में मस्त रहो, इससे कोई दुख नहीं होगा, सपने में भी दुख नहीं होगा। महाराज जी ने साफ कहा कि तुम दुख तुम छोड़ते नहीं, ये सुख तुम छोड़ते नहीं, दुख तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेगा, दुख तुम्हारे को नहीं छोड़ेगा। यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो, यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो ये नकली सुख को छोड़ दो, नकली संसार का सुख छोड़ दो। भाई बहनों, ये है ना, ये संसार में क्या है, संसार में सुख का तो है वहम और दुख मिलता है असली दुख मिलता है, असली दुख मिलता है। तो भाई बहनों, ये मतलब संसार में मिलावटी सुख है, एक क्षण भर का सुख है, और दुख है सुमेरु पर्वत के समान दुख है। और भगवान में आनंद ही आनंद है। देखो कैसा कीर्तन बढ़िया कर रहे थे, आनंद ही आनंद है भाई बहनों। कीर्तन में मस्त हो जाता है, अपने आप को थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, सब संसार के दुखों को सबको भूल जाता है। तो भाई बहनों, वो सच्चा सुख कैसे मिले, प्रश्न आया, वो सच्चा सुख कैसे मिले? तो सच्चा सुख के लिए 3 उपाय भाई बहनों, 3 उपाय सच्चा सुख मिलने के 3 उपाय क्या? कि भगवान के नाम में लग जाओ, भगवान के नाम में लग जाओ, आपको सच्चा सुख मिलेगा। भगवान का नाम भाई बहनों मीठा है, मीठा है, मीठा मीठा रे नाम तेरा हरि विठला। मतलब वो तुकाराम जी महाराज कहते हैं, मीठा मीठा रे नाम तेरा हरि विठला, मीठा मीठा रे नाम तेरा हरि विठला, मीठा मीठा रे नाम तेरा हरि विठला, मीठा मीठा रे नाम तेरा हरि विठला। तबले की आवाज धीरे बहुत आ रही है, तबला की आवाज थोड़ा बढ़ाओ भाई। ये मीठा मीठा रे नाम तेरा हरि विठला की स्विच बंद कर रखा है भाई बहनों। मीठा मीठा रे नाम तेरा हरि विठला, अरे ए विठल तेरा नाम बहुत मीठा है भाई बहनों। ऐसा भगवान का नाम, तो भगवान के नाम में लग जाओ, आपको असली आनंद मिलेगा, असली सुख मिलेगा। देखिए क्या कहा, राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख लो, सुनाओ तो थोड़ा सा। राम नाम अति मीठा है, ओ राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। ओ आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम प्रभु कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम प्रभु बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। और हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवा न देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवा न देना। ओ कोई जोड़ी मिले तो इसका, कोई जोड़ी मिले तो इसका मोल लगा के देख ले। कोई जौहरी मिले तो इसका मोल लगा कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। ओ आ जाते हैं राम कोई
बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। अरे भगवान तो है ना आदि नाम पर आ जाते हैं, आदि नाम, आदि नाम से भगवान आ जाते हैं। भाई बहनों, कोई बुलाने वाला हो तो बुलाने वाला हो आदि नाम पे, कोई मोल चुकाने वाला हो तो भगवान तो भाई बहनों उसके आगे बिक जाते हैं, प्रेम के आगे भगवान बिक जाते हैं। मोल चुकाना क्या है भाई बहनों, ध्यान देना। मन भगवान का मंदिर है, कहीं मेल न आने देना। ये मेल क्या है? मेल है ममता मल जरी जाए। ये ममता रूपी मल है, ये जड़ जाए। ममता रूपी मल, ममता मल जरी जाए। ये ममता रूपी मल है, ये कामना रूपी मल है, ये भोगों की आशा, भोगों की इच्छा, ये धन की इच्छा, ये मैल है, ये मैल है। ये यदि हृदय में नहीं आने दें, आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। आपको सब जगह प्रभु नजर आएंगे, सबको जगह भगवान नजर आएंगे। यही संसार है, यही हमारा पकड़ा हुआ संसार है। तो बात ये चल रही थी भाई बहनों, सच्चा प्रेम कैसे मिले? सच्चा है, ध्यान देना, ये कैसे मिले, सच्चा सुख कैसे मिले? उसके लिए 3 उपाय है। क्या? एक तो सेवा में लग जाओ, बस संसार की सेवा करें, बदले में कुछ नहीं चाहे। ये कर्म योग हो गया, आपको सच्चा सुख मिलेगा, असली सुख मिलेगा। और एक है भाई बहनों, क्या करें कि अपने आत्म स्वरूप को पहचान लें, संसार की इच्छाओं का त्याग कर दें, विचार पूर्वक संसार के कामनाओं का त्याग कर दें, आत्मा का अनुभव कर लें, तो सच्चा सुख मिलेगा, सच्चा आनंद मिलेगा। और एक है भगवान के नाम में मस्त हो जाए, भगवान के नाम में चलते फिरते उड़ते बैठते, भगवान के प्रेम में, भगवान की याद में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के गुणों में, भगवान का रूप लीला गुण धाम, इसमें मस्त हो जाए, मस्त हो जाए। भाई बहनों देखो, आपको सच्चा सुख मिलेगा, सच्चा आनंद मिलेगा, सच्चा आनंद मिलेगा। भाई बहनों ये क्या है? ध्यान देना, ये वो आनंद हमारे हृदय में मौजूद है। वो हमारे में बताया ना कि 2 तरह के आनंद है। ये परमात्मा का आनंद नित्य सदा सबके साथ है, सबके साथ सदा है, परंतु मनुष्य उसको देख नहीं पा रहा है। क्यों नहीं देख पा रहा है? ये संसार में भाग रहा है, संसार में भटक रहा है, इसलिए वो पास में रहते हुए नजर नहीं आ रहा है, पास में रहते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो ये विषयों की है ना, विषयों में ये जो प्रवृत्ति है, यही हमारे को है ना उस आत्मा के, उस परमात्मा के आनंद को देख नहीं पा रही है। तो उसके अब कैसे करें? तो उसका उपाय है कि आप सेवा करो, आप अपने विचारों से ये संसार की कामना ममता छोड़ दो, ये दूसरा उपाय। और तीसरा उपाय बताया कि भगवान की भक्ति में लग जाओ, भगवान की मस्ती में मस्त हो जाओ, चलते फिरते उड़ते बैठते मस्त हो जाओ। देखो आपको सच्चा आनंद मिलेगा, सच्चा आनंद मिलेगा, सच्चा आनंद रस मिलेगा। भाई बहनों ये संसार, एक बात इसमें और है, बताऊं, ध्यान देना। मनुष्य सोचता है कि कामना पूर्ति से मुझे सुख मिलता है। वो कामना, मेरी इच्छा हुई कि मैं लखपति हो जाऊं, करोड़पति हो जाऊं, करोड़पति हो गए, तो करोड़पति होने से थोड़ा सा सुख मिला, तो वो सुख, वो करोड़ों रुपए होने का वही काम करते हैं। अब क्या किया? वेद पुराण सुनते हैं और सुनकर भाइयों को समझाते हैं, समझाने से वो आपका पाठ पक्का हो जाता है, पक्का हो जाता है, बहुत आशीर्वाद मिलेगा भाई बहनों। और नहीं तो कम से कम दोनों हाथों से, दोनों पैर उनको छू करके प्रणाम करो, माता पिता दोनों को प्रणाम करो। देखो प्रणाम करने से 4 चीजें आती है, आयुर्विद्या यशो बलम। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता, बल बढ़ता है। और सुहागन बहनों से कहना है कि अपने अपने पति को दोनों हाथों से और उनके दोनों पैर छू करके प्रणाम करना चाहिए। 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। इससे है हमारी संस्कृति की रक्षा होगी, संस्कृति का पालन होगा, आपको बड़ा आशीर्वाद मिलेगा, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद मिलेगा।
भाई बहनों, ये संस्कृति का कौन बताया? ऋषि मुनियों की आज्ञा है, भगवान की शास्त्रों की आज्ञा है। आप इसका पालन करोगे, उनकी कृपा आपको मिलेगी, उनकी कृपा मिलेगी। और ये बात है। तो भाई बहनों, इस तरह से अब राम जी क्या करते हैं? आयुषु मांगी करे पुरकाजा। अब राम जी है पिताजी की आज्ञा मांग मांग करके और मतलब और राज कार्य भी करने लगे, और देश का जो राज का काम है वो भी संभालने लगे। तो इस उनको देख करके दशरथ जी महाराज बड़े खुश होते हैं कि मेरे राम लल्ला अब सब योग्य, सब तरह से योग्य हो गया है। अब भाई बहनों, अब आगे का प्रसंग आते हैं। तो क्या हुआ कि विश्वामित्र जी जो वन में रहते थे और यज्ञ वगैरह हवन वगैरह करते थे, तो यज्ञ हवन करते तो उनको क्या है कि असुर राक्षस बहुत सताते। ये सब ऋषि मुनि मिलकर यज्ञ करते तो राक्षस दौड़ते। वो आग का धुआं है ना, वो यज्ञ का धुआं देख करके दौड़ते, क्या ये धुआं कहाँ से आ रहा है? वो दौड़ते और मरीच है, सुबाऊ है, वह गंदी गंदी चीज़ें यज्ञ में गिरा करके यज्ञ विध्वंस कर देते। तो ऋषि मुनि बहुत दुखी होते कि क्या करें ना, राक्षसों का क्या करें। तो विश्वामित्र मुनि तो त्रिकालदर्शी है, समझ गए, अरे भगवान ने इसलिए तो अवतार लिया है, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। अरे दुष्टों का विनाश करने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने क्या किया, ध्यान देना, उन्होंने उनके लिए अब आए हैं, कहाँ लेने के लिए? राम जी और लक्ष्मण जी को लेने के लिए आए हैं। तो लेने के लिए आए हैं। तो आए जो ही अयोध्या में आए तो दशरथ जी कहते हैं कि मुनि कई कारण आगमन तुम्हारा, आपका आगमन किस कारण से हुआ है? तो वो कहते हैं असुर समूह सतावई मोई, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन यौनप तोई, मैं जाचन यौनप तोई, अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा, निशिचर पद में हो सनाता, निशिचर पद में हो सनाथा, निशिचर पद में हो सनाता। अरे राजन, मुझे राक्षस सताते हैं तो अनुज समेत, छोटे भाई के समेत मुझे राम जी को भेजो। तो भाई बहनों, ये बात सुनते ही आहा दशरथ जी महाराज के विहल हो गए। अरे मुनि, ये क्या मांगा? चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहो विचारी। अरे ब्राह्मण देवता, सोच समझ के नहीं मांगा। तो तुम तो है ना जंगल में रहने वाले, तुम्हें क्या मांगना चाहिए था? मांगो भूमि धेनु धन को सा, मांगो भूमि धेनु धन को सा, सर्वस देव आज सरोसा, सर्वस देव आज सरोसा, सब सुत प्रिय मोई प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाहि, राम देत नहीं बनई गोसाई, राम देत नहीं बनत गोसाई, कनिशिचर अति घोर कठोरा, कनिशिचर अति घोर
कठोरा सुंदर सुत परम किशोरा सुंदर सुत परम किशोरा सुंदर सुत परम किशोरा। अरे मुनि ये क्या मांग लिया? मुनि ये क्या वचन उच्चारा? मुनि ये क्या मांग लिया? अरे तुम है मेरे राम और लक्ष्मण, ये मेरे किशोर सुंदर बालक एकदम परम किशोर है, और वो निशाचर हैं, इतने भयंकर निशाचर, ये क्या मांगा? आप धन मांग लो, भूमि मांग लो, खजाना मांग लो, आज जो कुछ मांगोगे मैं सर्वस्व देने के लिए तैयार हूँ मुनि आपके लिए। क्या? क्यों? मैं ब्राह्मणों का है ना, मैं संतों का बड़ा है ना भक्त हूँ, तो मुझे देने के लिए कोई मना नहीं है। परंतु ये क्या मांग लिया? सब सुत प्रिय मोई प्राण की नाई, मेरे सब बेटे मतलब चौथेपन पाए सुतचारी। अरे बुढ़ापे में मेरे बच्चे हुए हैं, अरे राम को तो मैं दे नहीं सकता, दे नहीं सकता, मना कर दिया। तो वशिष्ठ जी ने समझाया कि आप इनको भेज दो, इनका तो कल्याण होगा और आपको सुयश मिलेगा, आपको सुयश मिलेगा, आपका है ना संसार में नाम हो जाएगा और इनका कल्याण होगा। इशारे से कह दिया कि इनको भेजने से इनका काम पूरा हो जाएगा, इनको शादी भी हो जाएगी, तुम इनको भेज दो, एक बार भेज दो। इशारे से सब कह दिया, तो उनको भेजा है। अब वो दोनों को लेकर के और वन में प्रवेश किया है। विश्वामित्र मुनि दोनों राम लक्ष्मण को लेकर के वन में प्रवेश किया है। तो आगे थोड़ा आगे आते ही अरे देखो ये ताड़का वन आ गया। देखो राम, यहाँ ताड़का वन है, इसमें है ताड़का राक्षसी रहती है, बड़ी भयंकर है, बहुत बहुत नुकसान करती है। अच्छा, तो जो ही भाई बहनों देखा ताड़का वन में प्रवेश करती वो ताड़का मुंह से आग उगलती हुई दिखाई दी। क्या? तो भगवान ने क्या किया? एक ही बाण प्राण लीना, एक ही बाण से उसका प्राण लिया। परंतु भाई बहनों ध्यान देना कि ये राक्षस होते हैं ना, जो क्रूर होते हैं ना, ये क्या है, भीतर से इनके कहीं न कहीं दुख होता है, दुख होता है। क्या? भीतर से ही इनके मन में कोई न कोई ठेस लगी रहती है। तो दीन जानते ही निज पद दीना, ये इनकी भीतर में दैन्य भाव देखा, इनके भीतर में दुख देखा भगवान ने, तो अपने धाम दे दिया, मार करके भी अपना धाम इन्होंने दे दिया, मार करके भी इनको धाम दे दिया। अब आगे चलते हैं तो भाई बहनों, अब आगे चलते हैं तो विश्वामित्र मुनि के आश्रम में आते हैं। विश्वामित्र मुनि उनको ऐसी ऐसी विद्याएं देते हैं, जाते लागन क्षुधा पिपासा, जिनसे भूख प्यासने लगे, ऐसी ऐसी विद्याएं विश्वामित्र मुनि देते हैं। अब उन्होंने कहा, राम जी ने, निर्भय यज्ञ करो, तुम जाए, तुम निर्भय होकर के यज्ञ करो। अब भाई बहनों ध्यान देना, मारीच दौड़ा, पहले जो ही यज्ञ का धुआं देखा मारीच दौड़ा। भगवान ने बीनू फर का बाण मारा, मारीच 100 योजन दूर जाके गिरा। और फिर लक्ष्मण जी ने अग्नि बाण मारा, लक्ष्मण जी ने अग्नि बाण मारा कि सुबाहु को सेना के सहित संहार कर दिया, सुबाहु का सेना सहित संहार कर दिया। अब यज्ञ का अब यज्ञ में कोई बाधा नहीं रही, तो यज्ञ संपन्न हुआ, अच्छी तरह से संपन्न हुआ। अब यज्ञ संपादन के बाद में अब उन्होंने कहा विश्वामित्र जी ने कि देखो राम, यहाँ जनकपुर में धनुष यज्ञ होने जा रहा है, तो तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले महाराज धनुष यज्ञ तो हम देखेंगे, क्यों? बड़े ये धनुर्धारी है भाई बहनों, ये बड़े धनुर्धारी है, इसीलिए बोले धनुष तो यज्ञ तो हम देखेंगे कि भगवान किसको विजय देते हैं। तो चलो, तो अब रवाना हुए हैं, जनकपुर की तरफ रवाना हुए। तो भाई बहनों थोड़ा आगे बढ़े तो क्या देखते हैं? एक आश्रम देखा, खगमृग जीव जंतु तन आए, कहीं पशु पक्षी कोई था ही नहीं। तो बोले, पूछे ये क्या बात है, आश्रम तो है, कोई पशु पक्षी है नहीं, ये क्या है? तो बोले देखो ये गौतम ऋषि का आश्रम है, उनके श्राप से ये शिला है, पत्थर बनी हुई है, बच्चों को है ना, बच्चों को शांत रखें। तो भाई ये गौतम ऋषि का आश्रम है और बच्चों को ध्यान देना, गौतम ऋषि का आश्रम है और उनके श्राप से ये अहिल्या ये पत्थर बनी हुई है। तो प्रभु चरण कमल रज चाहती, कृपा करूं रघुवीर, ये आपकी चरणों की धूल चाहती है महाराज, इस पर कृपा करो।
तो भाई बहनों, उनकी जो ही भगवान ने अपने चरण को छुआया, छुआते ही क्या हुआ, अहिल्या जो है शिला बनी हुई सुंदर रूप धारण करके और भगवान की स्तुति की है। परसद पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तम पुंज सही, वो प्रगट तम पुंज सर और धारण करके भगवान की स्तुति की है, स्तुति करके और पति लोक को चली गई। और तो अब गोस्वामी जी महाराज इस घटना को लेकर के कह रहे हैं, अरे भाई मतलब भगवान अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। भगवान कैसे दयालु है भाई बहनों, बिना ही कारण अहिल्या क्या करती थी, बिना ही कारण अहिल्या पर भगवान ने कृपा की, बिना ही कारण। अहिल्या के है ना कृपा करने में कोई हेतु नहीं है भाई बहनों। दुनिया तो कारण से खुश होती है और भगवान बिना ही कारण खुश होते हैं, बिना ही कारण कृपा करते हैं। ये भगवान में और संसार में ये फर्क है, भगवान में और संसार में ये फर्क है। कैसे? जैसे ये भाई लोग बैठे हैं, ये घर पर गए, पत्नी से कहा, पूछा रोटी बनाई? क्या रोटी नहीं बनाई? क्यों, क्या करती थी सारा दिन बैठे, रोटी नहीं बनाई क्या? बोले मैं आपको याद कर रही थी। बोले फूट गया, याद करी, मन तो भूख लगी है। बोले याद करी थी, याद कर उसको पेट भरी जाए क्या, पेट भरी जाए? तो भाई याद कर रही थी तो राजी होगे? कोई राजी नहीं होगा, ये भाई लोग कोई राजी नहीं होगे। काई करे, याद करी थी, रोटी तो बनाई नहीं। परंतु भाई बहनों, भगवान ऐसे दयालु है, बिना ही कारण। तो संसार तो क्रिया से राजी होते हैं, काम करने से राजी होते हैं, कोई चीज़ वस्तु से राजी होते हैं, और भगवान केवल है भाई बहनों, भगवान तो प्रेम से राजी होते हैं। भगवान तो है बिना ही कारण, और आप उनको है ना उनको पुकारो तो भगवान खुश हो जाएंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटताई बजू छाड़ी कपट जंजाल। ये कपट जंजाल छोड़ दो भाई बहनों। कपट जंजाल है ना, क्या ऊपर से कहते हैं हम भगवान के हैं, भीतर से कहते हैं मैं तो कामी हूँ, मैं तो क्रोधी हूँ, मैं तो लोभी हूँ, मैं तो यूँ हूँ। अरे भाई ये कपट करते हैं, भगवान के साथ कपट नहीं करें। तुलसी सीता राम को मत कर कपट सने। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे भगवान से कपट स्नेह मत करो, कपट सने का पर्दा भरतार से जिन दे की नीच दे सारी दे। जैसे पत्नी, अरे पति से पत्नी है, पति से क्या पर्दा रखे, पत्नी है पति से क्या पर्दा रखेगी? उस पति ने तो उसकी सारी दे देख ली, क्या पर्दा रखेगी? ऐसे ही तुलसी सीता राम को मत कर कपट स्नेह। अरे भगवान से कपट स्नेह मत करो भाई, भगवान से कपट प्रेम मत करो। सरल हृदय से कह दे, हे नाथ मैं तो कामी क्रोधी जैसा ही हूँ प्रभु, मैं तो आपका हूँ। हे नाथ मैं तो कामी हूँ तो तेरो, मैं क्रोधी हूँ तो तेरो, मैं लोभी हूँ तो तेरो, प्रभु थई मने सुधारो। हे नाथ, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। अरे छोको बुरो कुटिल और कामी, जो कछु सो थारो। को बुरो कुटिल और कामी, जो कछु सो थारो। नाथ में थारो जी थारो, नाथ जी थारो जी थारो। हे प्रभु मैं तो तेरा हूँ नाथ, छोको बुरो कुटिल और कामी, जो कछु सो तेरो। थई मने सुधारो, प्रभु आप ही मने सुधारो, मैं तो ऐसा हूँ प्रभु। भाई बहनों, तो भगवान खुद शुद्ध कर देते। भगवान है, ध्यान देना, आपस में बोले नहीं, मुंह बंद रखें भाई, शांत रहे। क्या भाई बहनों, भगवान खुद सुधार देते, भगवान खुद सुधारे। थोड़ा आगे सरक जाओ भाई, धीरे धीरे थोड़ा आगे सरक जाओ। क्या तो भाई भगवान सुधारने के लिए तैयार बैठे, भगवान है सुधारने के लिए तैयार बैठे हैं। तो भाई बहनों अब आगे चलते हैं। तो इस तरह से अब भगवान आगे चलते हैं। तो क्या हुआ कि मतलब जनकपुर आ गया। जनकपुर आ गया तो एक आम के बगीचे में रुक गए। अब क्या है, जनक जी को पता लगा विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए हैं। आहा, तो भाई बहनों जनक जी उनसे मिलने के लिए आए हैं। जनक जी अपने मंत्रियों के सहित आए हैं मिलने के लिए। उनको प्रणाम किया है विश्वामित्र मुनि को और बैठ गए। अब बातें चल रही है, बातें चलने लगी। इतने में राम और लक्ष्मण जो फुलवाई देखने गए थे, राम जी और लक्ष्मण जी जो फुलवाई देखने गए थे वो आए। आते ही भाई बहनों देखो, आते ही सब लोग उठे तो क्या हुआ कि जनक जी ने जो ही दर्शन किए भगवान के और लक्ष्मण जी के दर्शन किए तो क्या हुआ, उनकी बड़ी विचित्र क्रांति हो गई, विचित्र परिवर्तन हो गया।
विचित्र परिवर्तन क्या हुआ कि भाई बहनों, भयों विदे विदे विषय की, विदे तो थे ही, और उनको दर्शन करते और विदे हो गए, और है ना विदे के देश से परे हो गए उनके दर्शन करते। अब उन्होंने मन की तरफ झांका, अपने मन को देखा, तो प्रेम मगन मन जानी नपु करी विवेक धरी धीर। मन में प्रेम भर गया, भगवान का प्रेम लबालब भर गया, प्रेम भर गया। अब सोचने लगे कौन है ये, कौन है, क्या बात है, मेरे मन में प्रेम भर गया और मेरा मन इनमें खिंच गया, ये कौन है क्या। तो मुनि जी को पूछते हैं, अरे मुनि जी कौनात सुंदर दो बालक, नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलकी नप कुल पालक, मुनि कुल तिलक की नप कुल बालक। ये गुरुजी ये कौन है, ये दोनों सांवले और गोर कौन है ये, क्या इनके गले में तुलसी की माला से लगता है कि ये मुनियों के बालक है, और इनके गले में गजमुक्ता मणि की माला से लगता है कि ये क्या है, राजकुमार है। गजमुक्ता मणि की माला बड़ी कीमती है, तो उसे लगता है कि ये राजकुमार है। तो ये मुनि जी कौन है, मुनि जी ये कौन है। तो अब ध्यान देना, और फिर अपना अनुभव भी बता रहे। जनक जी महाराज अपना अनुभव बता रहे हैं कि महाराज देखो, मेरे मन है ना, मेरे मन को वैराग्य करना नहीं पड़ता, मेरे मन को वैराग्य करना। माता जी का हाथ पकड़ लो भाई, अपने कार्यकर्ता है, एक हाथ पकड़ के उनको अच्छी तरह ले जाओ। देखिए कहते हैं जनक जी महाराज क्या कहते हैं कि सहज विराग रूप मन मोरा। अरे मेरे मन को वैराग्य करना नहीं पड़ता, मेरा मन स्वतः ही वैराग्य है, परंतु इनको देखते ही मेरा मन इनकी चिपक गया, मेरा मन इनके चिपक गया, ये कौन है। और कहते हैं कि इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस सम ब्रह्म सुखई मनु त्यागा। इनको देख करके मेरे मन ने ब्रह्मानंद को छोड़ दिया। भाई बहनों ध्यान देना, एक होता है ब्रह्मानंद और एक होता है परमात्मानंद, परमात्मा का आनंद। तो ब्रह्मानंद है जब परमात्मा सगुण, जब सगुण परमात्मा जब रूप लेकर के धारण करके आते हैं, तो क्या हुआ कि ब्रह्मानंद फीका पड़ जाता है, ब्रह्मानंद फीका पड़ जाता है। परमात्मा का ऐसी एक आकर्षण है, भगवान में एक ऐसा आकर्षण है। तो अभी परमात्मा साक्षात प्रकट हुए हैं, तो उनका ब्रह्मानंद फीका पड़ गया। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मनु त्यागा। मेरे मन ने ब्रह्मानंद को छोड़ दिया। जब बढ़िया चीज आ जावे तो घटिया कौन रखेगा। तो आज बढ़िया चीज, सबसे ऊंची चीज आ गई, तो ब्रह्मानंद सब फीका हो गया। तो अब पूछ रहे हैं कि मुनि जी ये कौन है, तो मतलब क्या है। तो विश्वामित्र मुनि बताने लगे। राम जी हंस दिए, राम जी हंस दिए। महाराज गुरु जी अभी पोल मत खोलो, अभी मैं लीला करने के लिए आया हूँ, थोड़ा मेरे को पर्दे में रहने दो क्या। तो हंस दिए। तो ये भगवान की हंसी ये कि माया है, माया है। तो गुरु जी क्या कह रहे हैं, गुरु जी परिचय दूसरे ढंग का सांसारिक परिचय देने लगे। तो क्या कहते हैं, ये दो दस रथ के डोटा, ये दो दस रथ के डोटा, रघुकुल मणि दस रथ के जाए, रघुकुल मणि दस रथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाई, मम हित लागी नरेश पठाई। अरे ये दशरथ जी के पुत्र है और मेरे लिए यज्ञ रक्षा के लिए भेजे गए। अच्छा ये बात है भाई बहनों, ऐसे परिचय हो गया। अब परिचय होने के बाद में अब उन्होंने जाते समय एक बात कह गए। जनक जी अपने महल की तरफ बढ़ते हुए एक बात कह गए, महाराज मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इनको धनुष यज्ञशाला में जरूर लाना। क्यों, ये मेरे दामाद बनने वाले हैं, इनको जरूर लेके आना, मैं निहाल हो जाऊंगा। ऐसे कहा, अब वो गए। अब पीछे से राम जी कहते हैं गुरुजी से, गुरुजी नाथ लखनपुर देखना चाहिए, ये मेरा लक्ष्मण छोटा भाई है, ये नगर देखना चाहता है।
तो आपकी आज्ञा हो तो मेरे उसको नगर दिखा के ले आऊँ, आपकी आज्ञा हो तो नगर दिखा के ले आऊँ। अब भाई बहनों ध्यान देना, उन्होंने कहा जाओ जाओ, करूं सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। अरे लाला, तुम अपने सुंदर बदन दिखा करके और न सबके नयन को सफल करो, जाओ जाओ तुम जाओ। अब भाई बहनों आहा, अब दोनों भाई जनकपुर में प्रवेश किए शहर में, तो क्या हुआ, चौकोर टोपियाँ, रुचिर चौतनी शुभ कशिर, चौकोर टोपियाँ हैं और घुंघराले बाल, नीचत कुंचित केस। भाई बहनों और क्या है, नक्शी को सुंदर बंधु दो, दक से लेकर के शिका तक सुंदर ऐसे बालक। आहा, जो ही खबर है भाई बहनों, जनकपुर में बिजली की तरह खबर फैल गई। क्या, देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुर वासिन पाए। ओ समाचार पुर वासिन पाए, धाई धाम काम सब त्यागी, धाये वाम काम सब त्यागी, मन उरहंक निधि लूटन लागी। मन हो लोटन लागे। जो ही समाचार मिला सब लोग भागे, अपने घर और काम धंधा छोड़ के भागे। आहा, भागे भाई बहनों, सब सोचे अरे ये तो है भाई बहनों, ये दो बड़ी बंधन है। क्या, एक तो घर और एक काम, काम बंदों से जल्दी नहीं छोड़ता और घर बार से बाहर नहीं जाता। क्या, तो ये दोनों आसक्तियां छूट गई। भगवान के रूप में ऐसा आकर्षण है कि घर और काम धंधा दोनों छोड़ गया और गए जाके दर्शन करते। अब बहुएं, घर की बहुएं हैं, वो बाहर कैसे जावे, समाज की मर्यादा है। तो जुवती भवन झरोकन लागी, गांव की बहुएं है वो ऊपर झरोकों पर चढ़ गई, अपने घर की झरोकों पर चढ़ गई और जा करके उनके दर्शन करते हैं। निरखी और सहज सुंदर दो भाई, दोनों को है ना दर्शन कर रही है। अब भाई बहनों ऐसे सब लोग दर्शन कर रहे हैं। तो अब क्या है कि सब गांव की जो प्रौढ़ औरतें हैं, प्रौढ़ औरतें सब इकट्ठी हो गई। प्रौढ़ जो बड़ी बड़ी उम्र की औरतें हैं सब इकट्ठी हो गई और कहते, कहूँ सकी अस को तन धारी, कहूँ सकी अस को तन धारी, जो न मोय रूप निहारी, जो न मोह रूप निहारी, जो न मोह रूप निहारी। भाई बहनों सब सखी आपस में कह रही, आपस में बातें करी, अरे सजनी कौन शहर के राजकुमार, ये कहाँ से आए, कहाँ से आए, सखी बताओ तो सही, ये कौन शहर के हैं, ये राजकुमार कहाँ से आए। देखो बातें कर रही है। सजनी कौन शहर के राजकुमार, ये कहाँ से आए रे। सजनी कौन शहर के राजकुंवर, ये कहाँ से आए रे। सजनी कौन शहर के राजकुमार, ये कहाँ से आए रे। सजनी कौन शहर के राजकुंवर, ये कहाँ से आए रे। ओ सजनी कौन शहर के राजकुमार, ये कहाँ से आए रे। कहाँ से आए रे सजनी, कहाँ से आए
सजनी कौन शहर के राजकुमार ये कहाँ से आए रे। ओ सजनी कौन शहर के राजकुंवर ये कहाँ से आए। मिथिलापुर की नारियां हैं, ऊपर चढ़ के देख रही है। मिथिला की सखियां महलों से शीश झुकाए री। ओ मिथिला की सखियां महलों से शीश झुकाए रे। ओ मिथिला की सखियां महलों से शीश झुकाए री। हो मिथिला की सखियां महलों से शीश झुकाए रे। राम लखन को निरख निरख मन, राम लखन को निरख निरख मन मोद बढ़ाए रे। ओ सजनी कौन शहर के राजकुमार ये कहाँ से आए रे। ओ सजनी कौन शहर के राजकुंवर कहाँ से आए रे। सजनी कौन शहर के राजकुमार ये कहाँ से आए रे। वो सखियां कह रही है, अरे सखी इनके माता पिता कौन हैं क्या, जिनको इन्होंने पैदा किया। अरे सखी कहते हैं कौन पिता के लाल यही सबके मन, इनके पिता कौन हैं, इनके माता पिता कौन हैं, बातें कर रही, पूछ रही है। कौन मात पर भागन ऐसी जिनके जाए री। हो कौन मात पर भागन ऐसी जिन यह जाए री। हो कौन मात पर भागन ऐसी जिन यह जाए री। हो कौन मात पर भागन ऐसी जिन यह जाए री। कौन पिता के लाल यही, कौन पिता के लाल यही सब के मन भाए रे। ओ सजनी कौन शहर के राजकुंवर कहाँ से आए रे। ओ सजनी कौन शहर के राजकुमार ये कहाँ से आए रे। सजनी कौन शहर के राजकुंवर कहाँ से आए। अब सखियां कह रही है, ये सखी ये जो सांवरा है ना, ये तो सीता के लायक है, सीता के वर के लायक है। ये सांवरी सखी यह वर तो सीता के लायक और देव बनावे री। देखो क्या करे। एक सखई रघुबर को निरखे यो बतलावे री। हो एक सखी रघुवर को निरखे यो बतलावे री। हो एक सखी रघुबर को निरखे यो बतलावे री। हो एक सखी रघुवर को निरखे यो बतलावे रे। यह बर तो सीता के लायक, यह पर